गुड इवनिंग एवरीवन। क्लियर है सबको? तो फर्स्ट यूनिट अपन ने स्टार्ट किया था रिव्यू ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। तो ये यूनिट अभी ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। बस दो ही बातें बची है, स्टोक्स थ्योरम एंड डाइवर्जेंस थ्योरम। बिफोर दैट एक लेक्चर चाहिए, तो वो अपन आज ले रहे हैं। तो इसके अंदर कंटेंट्स में वेक्टर अलजेब्रा क्लियर हो गया, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर भी क्लियर हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर भी क्लियर हो गया, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो इसमें से ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस अपन ने ले लिया। कर्ल की लास्ट लेक्चर में थ्योरी हो गया था और तीन प्रॉब्लम हो गए थे। फिर सोलेनोइडल वेक्टर, इरोटेशनल वेक्टर क्या रहता है ये भी समझ गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिया, फिर 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन ये भी समझ गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट्स को कन्वर्ट कैसे करना और पर्टिकुलर वेक्टर को कैसे कन्वर्ट करना वो भी समझ के लिया। देन उसके बाद अपन ने पोजीशन वेक्टर क्या कंसेप्ट रहता है उसके न्यूमेरिकल्स वो भी सॉल्व कर लिए। फिर वॉल्यूम भी अपन ने फाइंड आउट किया इन ऑल द कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल। तो लास्ट फ्यू लेक्चर्स में अपन ने वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर सबसे पहले स्टार्ट किया था, और वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर में सबसे पहले ग्रेडियंट समझ के लिया। सो ग्रेडियंट इन ऑल द 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर, बाद में सिलेंड्रिकल और बाद में स्फेरिकल, तीनों इसमें लिया, और उसके भी नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स भी लिए हर एक इसमें। तो ये क्लियर हो गया। फिर बाद में नेक्स्ट लेक्चर में अपन ने डाइवर्जेंस स्टार्ट किया, और डाइवर्जेंस का मतलब क्या रहता है वो भी समझ के लिया। फिर डाइवर्जेंस कार्टेशियन में अगर आपको कोई एक आधा वेक्टर पॉइंट फंक्शन दिया है तो उसको कैसे सॉल्व करना, सिलेंड्रिकल में तो उसको कैसे करना, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया तो उसको कैसे सॉल्व करना। तो ये सब कुछ अपन ने समझ के लिया। तो इसके भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स अपन ने सॉल्व किए थे। और फिर अपन ने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कर्ल स्टार्ट किया था। कर्ल का मतलब क्या होता है? कोई भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन जब ऑपरेट होता है वेक्टरली ऑन वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? कर्ल। इसको अपन बोलते हैं कौन? कर्ल, राइट। फिर कर्ल इन ऑल द 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे कि कार्टेशियन, तो कार्टेशियन में अपन ने समझ के लिया, है ना। बाद में सिलेंड्रिकल में कैसा रहता वो भी समझ के लिया, और बाद में स्फेरिकल में कैसा रहता वो भी समझ के लिया। और फिर इसके ऊपर आई थिंक कार्टेशियन वाले अपन ने 3 न्यूमेरिकल्स कर लिए थे, राइट। तो चलो अब आगे बढ़ाते हैं कंसेप्ट को और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और ये फिर कर्ल टॉपिक अभी खत्म हो जाएगा, और कल अपन देखेंगे फिर स्टोक्स थ्योरम एंड देन डाइवर्जेंस थ्योरम, और ये फिर पहला लेसन आपका खत्म हो जाएगा। और बाद में अपन एक आधा लेक्चर इसके ऊपर भी लेंगे कि यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चंस है ला प्रीवियस ईयर के वो भी अपन सॉल्व करेंगे, सो दैट कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो चलो 3 क्वेश्चन हो गए थे, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड फाइंड कर्ल ऑफ फाइंड कर्ल ऑफ वेक्टर a bar equals to rho cos phi into a rho cap plus sin phi into a phi cap and plus z square into a z cap। तो ये आपको वेक्टर दिया है एट पॉइंट 130 डिग्री एंड √3, एट पॉइंट 130 डिग्री एंड √3। तो चलो सॉल्व करते हैं। सो solution we have given vector, solution we have given vector। तो गिवन वेक्टर दिया आपको a बार इक्वल्स टू रो कॉस फाइ इंटू ए रो कैप प्लस साइन फाइ इंटू ए फाइ कैप एंड प्लस जेड स्क्वेयर इंटू ए जेड कैप। तो ये दिया आपको गिवन वेक्टर। अभी आपको कर्ल निकालना है, और बात ऐसी है कि ये जो वेक्टर है ये अभी कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो कर्ल का फॉर्मूला इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता होना चाहिए, राइट। ये था फॉर्मूला आपका कर्ल का इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। सो आई एम राइटिंग हियर कर्ल ऑफ ए बार। तो कर्ल ऑफ ए बार आ जाएगा डेल बार क्रॉस ऑफ ए बार। समझ गए? बस स्मॉलेस्ट चेंज इज व्हाट, यहाँ पे आएगा ए रो, हियर इट इज ए फाइ, और यहाँ पे कौन आएगा? ए जेड, ऐसा।
तो अभी यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, तो यहाँ पे ए रो बोले तो ये वाली टर्म रहेंगी, ए फाइव बोले तो ये टर्म रहेंगी, और ए जेड बोले तो ये टर्म रहेंगे, दैट इज जेड स्क्वायर रहेगा। समझ गया ना? तो सब्सटीट्यूट करते और सॉल्व करते इसको आगे। तो बोलिए, सो दिस शुड बी नाउ, जस्ट अ मिनट। हम्म तो पहला आएगा 1/रो इंटू ए रो कैप, हियर इट इज ए फाइव कैप, और यहाँ पे 1/रो इंटू ए जेड कैप, हियर इट इज डेल डेल रो, डेल डेल फाइव एंड डेल डेल जेड। अब ए रो कितना है? रो कॉस फाइव, सो आई एम राइटिंग हियर रो कॉस फाइव। बाद में ए फाइव कितना है? साइन फाइव। और बाद में ए जेड कितना है? जेड स्क्वायर है। समझे क्या आप लोग यहाँ तक? प्लीज थम्स अप कीजिए। क्लियर है सब लोग? अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, तो ये वाला रो कंसिडर करते हैं पहला। तो 1/रो इंटू ए रो कैप इंटू, एलिमिनेट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इन दोनों का। तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू फाइव ऑफ जेड स्क्वायर इज जीरो, माइनस विथ रिस्पेक्ट टू जेड इसका भी कौन? जीरो। होप समझ गए आप लोग इतना? क्लियर है सब लोग? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है माइनस, माइनस ए फाइव कैप इंटू, एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू रो जीरो, माइनस इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड कितना? ये भी जीरो। तो होप समझ गए इतना आप लोग? आगे बढ़ते हैं। नाउ प्लस, प्लस 1/रो इंटू ए जेड कैप, अंदर में आएगा एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू रो कितना? जीरो, एंड माइनस डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू फाइव कितना आ रहा है? रो एज इट इज कॉस फाइव का डेरिवेटिव माइनस साइन फाइव, तो माइनस माइनस प्लस साइन फाइव, राइट? तो ऐसा ही अपन ने कर्ल अभी सॉल्व कर लिया। बोलिए समझ गए क्या सब लोग? तो ये तो जीरो ही आ रहा, सिर्फ आखिरी की टर्म बच रही है, तो आखिरी के टर्म में भी ये रो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सो रिमेनिंग इज ओनली साइन फाइव इंटू ए जेड कैप, बस इतना बच रहा है, साइन फाइव इंटू ए जेड कैप। और ये कौन है? कर्ल ऑफ वेक्टर ए बार। होप समझ गए आप लोग? अब आपको, अब आपको यहाँ पे एट पॉइंट 130 डिग्री एंड रूट थ्री पे निकालना है, 130 डिग्री एंड रूट थ्री पे निकालना है। हेलो, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना सबको? हेलो अंजलि, हेलो। यस सर। हाँ, थोड़ा इधर नेटवर्क इशू दिखा रहा था इसलिए मैंने पूछा। तो 130 डिग्री एंड रूट थ्री पे निकालना है, सो देयर फोर कर्ल ऑफ ए बार एट पॉइंट पी ऑफ 130 डिग्री एंड रूट थ्री। तो सिंपली साइन फाइव है, तो साइन ऑफ फाइव, फाइव कितना? अ, बोलिए साइन फाइव कितना है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इंटू ए जेड कैप, साइन 30 कितना होता है? सो देयर फोर कर्ल मिल गया, साइन 30 1/2 ना, सो 0.5 इंटू कौन? ए जेड कैप। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। समझे क्या आप सभी लोग? हेलो, क्लियर हो गए क्या? प्रॉब्लम इज क्लियर है ना? चलो, अभी आपको पता ही है इसके बाद का प्रॉब्लम क्या रहेगा, तो ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। तो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 5। पॉइंट चेंज कर देता हूँ सिर्फ, जस्ट अ मिनट। एक मिनट, कुछ तो भी प्रॉब्लम हुआ है।
हाँ अभी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, सेम सिर्फ पॉइंट चेंज कर देता हूँ, अभी यहाँ पे कार्टेशियन के पॉइंट डाल देता हूँ 1 2 एंड 3। तो आपको आता है ये सॉल्व करते हैं। आप क्या करने वाले हो अभी यहाँ पे पॉइंट चेंज करने, पॉइंट को सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करोगे, तो ये होमवर्क कर लेना आप लोगों ने, आएगा आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। सेम क्वेश्चन सिर्फ पॉइंट चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंट दे देता हूं मैं आपको, आर थीटा एंड फाई के पॉइंट्स, लेट इट बी 2 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो बोलिए कर लोगे नहीं दोनों भी प्रॉब्लम? हेलो प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। पहले पॉइंट्स को कन्वर्ट करना, अ, जैसे कि स्पेरिकल वाला है तो पहले कार्टेशियन में करना और बाद में सिलेंड्रिकल में करना, और यहाँ पे कार्टेशियन में तो डायरेक्ट सिलेंड्रिकल में कर लेना, बाकी तो पूरा प्रॉब्लम एज इट इज ऐसे ही सॉल्व करना है। तो होप आपको ये समझ में आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी अपन ने कर्ल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कर्ल इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कर लिया, अभी बचा है सिर्फ कर्ल इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कर्ल इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी अपन लेते हैं। चलो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नाउ, न्यूमेरिकल नंबर 7। न्यूमेरिकल नंबर 7, फाइंड कर्ल ऑफ वेक्टर a bar equals to r square into ar cap plus r sin theta into a theta cap and plus cos phi into a phi cap at point 1 30 degree and 60 degree. A very easy question. तो वही कार्यक्रम, solution we have given vector, given vector पहले लिख लेते हैं। given vector is a bar equals to r square into ar cap plus r sin theta into a theta cap and plus cos phi into a phi cap। अब आपको निकालना है कर्ल इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट? तो उसका फॉर्मूला आपको लर्न चाहिए। तो ये हो गया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्ल का फॉर्मूला। सो दिस इज व्हाट कर्ल ऑफ वेक्टर ए बार, इसको अपन लिखते हैं, ये सब कुछ अपन ने लास्ट लेक्चर में समझ के लिया था, डेल बार क्रॉस ऑफ ए बार। बस स्मॉलेस्ट चेंज, वेक्टर ए बार होने के कारण यहाँ पे वी मत लिखना, यहाँ पे कौन आएगा अभी, वी आर, वी थीटा और वी फाइव। नाउ अभी ये हो गया अपने लिए वी आर कितना है आर स्क्वायर, ये हो गया वी थीटा कितना है आर साइन थीटा, और ये हो गया वी फाइव, सॉरी वी नहीं ए फाइव, ए आर ए थीटा एंड ए फाइव। तो ए आर कितना है आर स्क्वायर, ए थीटा कितना है आर साइन थीटा, और ए फाइव कितना है तो कॉस फाइव। होप समझ गए आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। तो ये हो गया 1/r² साइन थीटा इंटू ए आर कैप, देन 1/r साइन थीटा इंटू ए थीटा कैप and 1/r into a phi cap. Second row is del r, del theta and del phi. And third row now, ये वी आर वी थीटा और वी फाई इसके जगह पे कौन आने वाला है, ए आर ए थीटा और ए फाई आने वाला है, राइट? चलो बोलिए, ए आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। ए आर कितना है आर स्क्वायर, बाद में ए थीटा कितना है आर साइन थीटा, और बाद में आर साइन थीटा इंटू what is the value of a phi, it is cos phi, so I'm writing here cos phi।
सो इनटू कॉस फाई। तो होप समझ गए इतना। प्लीज थोड़ा रिस्पॉन्ड करो, समझ गए सब लोग? हेलो? हाँ चलो ठीक है। अभी पहला रो सिलेक्ट करते हैं, तो आता है आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना। तो 1/r² इंटू साइन थीटा इंटू ए आर कैप इनसाइड द ब्रैकेट, एलिमिनेट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कितना आएगा? आर इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा इंटू कॉस फाई, माइनस डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू फाई कितना आएगा? 0। सेकेंड रो नाउ, second row is minus, second element minus 1/r sin theta into a theta cap inside the bracket, eliminating first row second column। तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r कितना आएगा? sin थीटा इंटू कॉस फाई, और विथ रिस्पेक्ट टू, अभी इसका विथ रिस्पेक्ट टू फाई कितना आएगा? 0। तो होप इतना आप लोग समझ गए। एंड लास्टली प्लस 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 1/r इंटू ए फाई कैप इंटू, नाउ एलिमिनेटिंग फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर कितना? साइन थीटा, माइनस विथ रिस्पेक्ट टू इसका थीटा कितना? 0। तो इतना आ गया फिर। होप समझ गया आप लोग। अभी आपको कर्ल पूछा है एट पॉइंट 130 डिग्री एंड 60 डिग्री। सो सो देयर फोर कर्ल ऑफ ए बार, इसको लगे तो अपन सॉल्व कर लेते थोड़ा। तो देखिए ये एक आर इसके साथ कैंसिल हो गया ना, तो व्हाट इज रिमेनिंग? यहाँ पे रिमेनिंग इज कॉस थीटा इंटू कॉस फाई अपॉन साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, आर भी एक, आर साइन थीटा इंटू ए आर कैप। नेक्स्ट दूसरा कितना है? यहाँ पे ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, सो माइनस कॉस फाई अपॉन आर इंटू ए थीटा कैप, एंड लास्टली प्लस 1 साइन थीटा अपॉन आर इंटू ए फाई कैप। होप समझ गए आप सभी लोग? बोलिए क्लियर है क्या सब लोग यहाँ तक? हेलो? क्लियर है? चलो अभी जो पॉइंट दिया है वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो देयर फोर कर्ल ऑफ ए बार एट पॉइंट पी ऑफ 130 डिग्री एंड 60 डिग्री। अभी ये आप सब्स्टिट्यूट करो और मुझे बोलो कितना आता है। थीटा के जगह पे 30 डिग्री रखना है, फाई के जगह पे 60 डिग्री रखना है, आर के जगह पे 1 रखना है। बोलिए कितना था? तो कॉस 30 डिग्री यानी √3/2 है ना, इंटू 1/2 अपॉन 1 इंटू साइन 30 डिग्री यानी 1/2। तो 1/2 कैंसिल हो गया, तो ये आ रहा है √3/2, √3/2 ए आर कैप। यू कैन राइट 0.866 ऑल्सो। देन कॉस फाई अपॉन आर, तो कॉस ऑफ फाई कितना है? 60 डिग्री, तो कॉस 60 कितना आता है? 1/2। तो 1/2 अपॉन 1 ना, तो ये आ गया 1/2, 1/2 इंटू ए थीटा कैप। एंड लास्टली प्लस साइन थीटा, थीटा इज 30 डिग्री, तो 1/2 अपॉन 1, यानी ये भी आ गया कितना? 1/2 इंटू ए फाई कैप। तो ऐसा ये तुम्हारा प्रॉब्लम खत्म हो गया अभी। बोलो क्लियर है क्या सब लोग? समझ गए क्या न्यूमेरिकल? समझ गया ना? चलो ठीक है फिर। तो अभी दो न्यूमेरिकल मैं आपको देता हूँ, पता ही है आपको कौन से रहने वाले। सेम क्वेश्चन बस पॉइंट अलग। क्वेश्चन नंबर 8, and this is question number 9th, last. So question number 8 and question number 9, पॉइंट चेंज करता हूँ सिर्फ। एक पॉइंट देता हूँ अभी कार्टेशियन का, लेट इट बी 1
2 एंड 3, तो इसको कार्टेशियन का पहले स्पिरिकल में कन्वर्ट करना, बाद में सॉल्व करना। और एक पॉइंट देता हूँ 130 डिग्री एंड √3, तो ये पॉइंट हो गए सिलेंड्रिकल के। तो पहले सिलेंड्रिकल को क्या करोगे आप लोग, कार्टेशियन में करना, और बाद में कार्टेशियन का काय में, स्पिरिकल में। तो होप ये दोनों भी क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, सॉल्व कर लोगे ना सब लोग। प्लीज रजिस्टर में लिखा करो सब लोग, जितना भी मैं पढ़ाता हूँ। मस्त चल रही है एकदम बैच, आप लोग सिर्फ जितना भी मैं बोलता हूँ उतना रजिस्टर में लिखा करो। तो अभी ये अपना पूरा ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल सब कुछ खत्म हो गया। अभी दो ही टॉपिक ये लेसन के बचे हैं, जिसमें से एक है स्टोक्स थ्योरम और दूसरा है कौन, डाइवर्जेंस थ्योरम। बस ये दो हो गए तो हो गया फिर, तो फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो जाएगा फिर। तो आज थोड़ा कम लेते हैं अपन, इतना ही लेते हैं। तो जो स्टोक्स थ्योरम है और डाइवर्जेंस थ्योरम है वो अपन देखते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज अपन इतना ही लेते हैं।